बेशुमार अवार्ड आपको मैं हमारे अपने शहर अज़ीज़ के NP एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल के ज़रिए से ये बात आप तमाम नाज़रीन तक पहुंचाना चाहूँगा कि शहर अज़ीज़ में बेशुमार सोसाइटियाँ, बेशुमार फाउंडेशन और बेशुमार फोरम के लोग जो है अपने अपने तौर पे काम करते हैं। वहीं पर मालेगांव एजुकेशनल फोरम जो है वो अपनी मुनफरिद शनाख्त के साथ बेहतरीन काम हमेशा से करता आया है और तालीम व ताल्लुम दर्स व तदरीस के शोबे में मालेगांव एजुकेशनल फोरम का इंतहाई मुनफरिद इक़दाम आज 20 नवंबर को मालेगांव शहर ही नहीं बल्कि बैरून शहर के खत्तात हजरात, जो कातिब हजरात हैं, जो खुशनवेश हजरात हैं, उनके नमूनों की यहाँ पर नुमाइश, उनके फ़नपारों की यहाँ पर नुमाइश का एहतमाम किया और अपना पूरा प्लेटफॉर्म उन्होंने इन खत्तात हजरात को जो है वो 2 रोज़ के लिए दिया है। 20 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक और 21 तारीख को यानी कल एतवार को सुबह 10 बजे से 5 बजे तक जो है ये नुमाइश का एहतमाम यहाँ पे किया गया है। लेकिन इस नुमाइश का इफ्तिताह करने से पहले या इफ्तिताह के बाद कह लीजिए कि शहर अज़ीज़ के तकरीबन 40 खत्तात हजरात, जिसमें मर्द हजरात भी हैं, ख़वातीन भी थी, कुछ तालबात भी हैं, कुछ तलबा भी हैं, यानी हमने 3 पीढ़ियों को जो है इसमें शामिल किया है। मतलब बच्चे भी हैं इसमें, नौजवान भी है और इसमें बूढ़े भी हैं। तो सारे फ़नकारों का जो फ़नपारा है वो यहाँ पर हमने आवेज़ा किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शहर अज़ीज़ के मारूफ फ़नकार गुल अय्यूबी साहब, जिनका एक बैनुल अक़वामी लेवल पे जो है उनका नाम चलता है और उन्होंने मालेगांव को मुनफरिद 10 अंदाज में यहाँ पर लिखने की कोशिश की है। उसी तरह से मुस्तफ़ा जो है वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी उन्होंने मुनफरिद अंदाज में लिखा है। अल्लाह और मोहम्मद को एक साथ उन्होंने लिखने की कोशिश की है और इस तरह से जो है वो मालेगांव एजुकेशनल फोरम और उसके जो सरपरस्त हैं डॉक्टर मंजूर हसन अय्यूबी साहब, उनका नाम भी उन्होंने लिखा है। उसी के साथ साथ आप यहाँ नीचे देखेंगे तो हमारे शहर के अंजुम पेंटर साहब का जो है ये बेहतरीन नमूना यहाँ पर नज़र आएगा आपको। और अंजुम पेंटर के बाद यहाँ पर रफ़ीक पेंटर, ये देखिए रफ़ीक पेंटर साहब ने भी यहाँ पर अपनी बेहतरीन फ़नपारा यहाँ पर पेश किया है और जो अपने ब्रश के ज़रिए से जो वो अपना फ़न यहाँ पर बिखेरते हैं वो पूरा यहाँ पर वो ला कर रख दिए हैं। और उसी के साथ साथ आप आते वक्त जिस वक्त आपने बोर्ड देखा होगा तो बोर्ड पर भी जो है रफ़ीक पेंटर साहब ने अपने दस्त हुनर से यहाँ पर बेहतरीन फ़नपारा पेश किया है। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक बुज़ुर्ग हस्ती हैं मालेगांव शहर में, निहाल मास्टर साहब, वो हमेशा से ब्लैक बोर्ड पर चौक के ज़रिए से बेहतरीन अपने फ़न की जो है नुमाइश किया करते थे और बेहतरीन इबारतें और बेहतरीन वाक़यात को जो है वो यहाँ पर बोर्ड पर लिखा करते थे। तो चूँकि अब यहाँ पर ब्लैक बोर्ड का उतना ख़ास एहतमाम हम नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने उसका जो है फ़ोटो खींचकर जो है यहाँ पर हमारी नुमाइश के लिए भेज दिया। ये जो एक वर्क आपको नज़र आ रहा है, ये वर्क एक तालबा का है जो कि मुंबई की तालबा है। जब उसको मालूम पड़ा कि यहाँ पर नुमाइश का एहतमाम किया गया है तो उसने भी जो है अपना वर्क पेश किया। ये कुछ तालिबे इल्म लोगों का वर्क है और इस तरह से यहाँ पर असलम पेंटर साहब का भी वर्क है। और आप देखेंगे कि ये जो 3-4 वर्क आपको नज़र आ रहे हैं, ये यौला से जो ज़िया प्रिंटर्स हैं, बड़े ही मशहूर मारूफ खत्तात हैं आप भी, उनका जो है ये दस्त हुनर का नतीजा है और बेहतरीन अंदाज से उन्होंने यहाँ पर पेशकश की है। उसके अलावा अहमद नदीम, मोहम्मद यूसुफ रहमानी साहब का ये वर्क है। और यहाँ MK राज एक मारूफ नाम था, उनकी पेंटिंग उन्होंने, चूँकि वो खत्ताती का नमूना उनके पास मौजूद नहीं था, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझको भी इस मौके को जो है गनीमत जानकर जो है अपनी शमूलियत दर्ज करवाना है, तो उन्होंने अपनी पेंटिंग यहाँ पर भेजी है। आसिफ सुबहानी साहब जो है वो अपने फ़नपारे को जो है डिजिटलाइज करके जो है यहाँ पर उन्होंने पेश किया है। उसके अलावा इरफान आलम साहब एक नौजवान आर्टिस्ट हैं, उन्होंने अपना फ़नपारा यहाँ पर पेश करने की कोशिश की है। ये हमारे आसिफ सुबहानी साहब का थोड़ा सा तारुफ और उन्होंने जो किताबों के ताल्लुक़ से जो टाइटल्स बनाए, ये वो टाइटल्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इस तरह से बेहतरीन फ़नकारों ने यहाँ पर
अपने जमील पेंटर साहब जो हैं उन्होंने जो है अपने दस्त हुनर से जो है ये माउंट बोर्ड पर जो है लिख दिए। रमज़ान रम्ज़ साहब एक मज़दूर पेशा नौजवान है जो मज़दूरी करता है, घड़ी लगाता है, लेकिन उसके हाथ में अल्लाह ताला ने ऐसी फ़नकाराना सलाहियत से नवाजा है कि हम देख नहीं सकते और सोच नहीं सकते। ये ऊपर भी रमज़ान रम्ज़ साहब का जो है वो, और ये गुलाब का फूल भी उन्होंने ही बनाया था, उनकी दरख्वास्त थी। ये हमारे एक हामिद सुबहानी साहब हैं जो बड़ी कसम पुरसी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और उनका जो ओरिजिनल खत्ताती का जो नमूना है ये उसकी कॉपी है। ओरिजिनल उनका शायद गुम हो चुका है या तल्फ हो चुका है। बहरहाल उनके पास ये जो मौजूद था वो नमूना हम तक आया और हमने उसको आवेज़ा किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ तालबात जो हैं उन्होंने अपना फ़नपारा पेश करने की कोशिश की है। यानी जहाँ पर बहुत ही बैनुल अक़वामी मशहूर मारूफ आर्टिस्ट हजरात के वर्क लगे हैं, वहीं पर एक नन्ही तालबा का भी वर्क यहाँ पर लगा हुआ है। छठी जमात की तालबा है और रब्बानी खत्ताती मरकज़ में वो खत्ताती का जो है वो कोर्स कर रही है, और उससे भी शौक़ हुआ उसके वालिद मोहतरम के साथ, उसने भी जो है रात में जाग कर ये फ़नपारा बनाया। उसके अलावा जो ईचिंग का काम करते हैं, जो ग्लास वर्क करते हैं, ऐसे हजरात ने भी अपने फ़नपारों को यहाँ पर पेश किया है। और मैं समझता हूँ कि ये रिहान आर्ट का जो है वो नमूना है और उन्होंने यहाँ पर पेश किया। यहाँ पर इरफान आलम साहब का नमूना आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर भी बोर्ड पर लिखे गए जो वो हैं फ़ोटो की शक्ल में यहाँ पर मौजूद हैं, ज़ेरॉक्स की शक्ल में मौजूद है। ये जो सामने का पूरा पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन जो है वो मैं समझता हूँ कि हमारे अपने शहर का एक फ़नकार है जो कि बीड़ में 28 सालों से तदरीसी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, सफ़वान आसिफ सर। ये उनके सारे नमूने हैं। उसके अलावा यहाँ नीचे जो है वो शकील हमदानी साहब का नमूना है। उसके अलावा यहाँ पर पूना में एक इंजीनियर साहब हैं जो नौजवान हैं और खत्ताती फ़न खत्ताती से काफ़ी लगाव है, उनको शगफ़ है। फिल वक्त वो बेंगलोर में, लेकिन उन्होंने अपना फ़नपारा यहाँ पर नुमाइश के लिए पेश किया है। यानी एक तरह से अगर आप देखते हैं तो ये एक तरह से पूरे हिंदुस्तान के वर्क जो है वो हमारे अपने डॉक्टर मंजूर हसन अय्यूबी हाल में यहाँ पर मौजूद हैं, और लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेने की कोशिश की है। इस तरफ जब हम आते हैं तो यहाँ पर हमारे सफ़वान सर का जो है मामला ख़त्म होता है, और यहाँ जो दो पेंटिंग आपको नज़र आ रही है वो हमारे अहमद शफीक साहब की है। वो लास्ट में जो अल्लाह लिखा हुआ है वो अहमद शफीक साहब का है। अहमद शफीक के नमूने इस तरफ भी रखे हुए मैं आपको बताता हूँ अभी। और ये जो कंप्यूटराइज्ड वर्क है, ये कंप्यूटराइज्ड वर्क जो है वो एक, चूँकि मौजूदा जो है दौर जो है वो जहाँ दस्ते हुनर का है वहीं पर ऑनलाइन डिजिटल बटन दबाने वाला भी दौर है, इसलिए हमने इसको भी शामिल किया। और फौजान जियार साहब का ये नमूना है जिन्होंने कैल्क में जो है ये पूरा प्रिंट यहाँ पर दिया है। और ये माशाअल्लाह जो है वो अहमद शफीक साहब का नमूना है जिन्होंने मालिक एजुकेशनल फोरम को ये गिफ्ट कर दिया है। और यहाँ पर जब हम लोग आते हैं नीचे की तरफ तो ये आपको जो नमूना मिलता है ये इंतहाई मुनफरिद और इंतहाई बेहतरीन नमूना आपको दिखाई देगा। मालेगांव शहर के मोहम्मद आरिफ नाम के जो एक खत्तात हैं, बोलना चाहिए खत्तात नहीं, एक फ़नकार हैं। वो फ़नकार जो है वो अपनी फ़नकाराना सलाहियत का बेइंतहा बेहतरीन मुजाहरा इन्होंने किया है, और ये पूरी लाइन आपको उसी में मिलती है। और यहाँ पर ये मुस्तकीम पेंटर साहब हैं जिन्होंने अपने दस्ते हुनर का नमूना पेश किया है। ग्लास वर्क भी वो करते हैं, और वो 3 फ्रेम जो है वो ग्लास में आपने यहाँ पर पेश की है, और माउंट बोर्ड पर भी अपने हाथों से लिख कर वो फ़ौरन से पेशतर यहाँ पर लेकर आए। ये नीचे का आप मोहम्मद आरिफ का वर्क देख सकते हैं, ये पूरी लाइन में जो है मोहम्मद आरिफ का वर्क लगा हुआ है। ये जो हिस्सा है ये पूरा पोर्शन जो है वो जमाल अहमद तकिया के, मतलब मैं समझता हूँ संगमेश्वर में आपकी रिहाइश है, और उसके अलावा जो है आपकी दुकान जो है वो सरदार टाकिस के पास मौजूद है। पेपर वर्क से मुंसलिक है और बेहतरीन खत्ताती के नुमाइश यहाँ पर पेश की है उन्होंने। उसके अलावा मैं आपको बतलाता चलूँ कि बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता हैं, बैनुल अक़वामी अवार्ड्स और इनामात जो है गुल अय्यूबी साहब को, जमाल अहमद साहब को, और आगे हमारे एक शहादा के इम्तियाज़ अहमद साहब हैं इनको, और भी कई हजरात को जो है बैनुल अक़वामी, वो जिया साहब जो यौला के हैं, इनको बैनुल अक़वामी तौर पर जो है इनको शोहरत हासिल है। और इंडो ईरान हो चाहे तुर्की हो, ऐसी जगहों पर जो मुकाबले मुनक़िद होते हैं ये लोग बराबर उसमें शमूलियत इख्तियार करते हैं, शामिल होते हैं और बाकायदा इनाम भी हासिल करते हैं। ये उनके फ़नपारे आप देख सकते हैं। यहाँ पर जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पर रशीद आर्टिस्ट साहब का ये नमूना है जिन्होंने यहाँ पर पेश किया है। वो आमतौर से आर्टिस्ट हैं और वो ज़्यादातर पेंटिंग बनाते हैं, लेकिन उन्होंने ये खत्ताती का नमूना इस नुमाइश के लिए पेश किया।
यहाँ पर जब हम लोग आते हैं तो ये एक नौजवान आर्टिस्ट है जिन्होंने लकड़े के तने पर, ओरिजिनल लकड़े के तने पर जो है ये कलर का एक बेहतरीन इंतज़ाम करके इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़, जो हमारी पहली आयत है उसको यहाँ पर नमूनतन पेश करने की कोशिश की है और उसको डिज़ाइनिंग भी की है। बेहतरीन अंदाज से गार हिरा का यहाँ पर तज़किरा उन्होंने किया है। ये वर्क जो है ये आपको मिलता है शहादा से, जो हमारे खत्तात साहब आए थे इम्तियाज़ अहमद, ये उनका फनपारा है, उनके दस्त हुनर का नतीजा है जो कि शहादा से यहाँ पर इस नुमाइश के लिए तशरीफ़ लाए। ये एक वर्क जो है ये हमें मिलता है अलहेरा किराना एंड जनरल्स के नूरुल हुदा साहब, इरफान अहमद जो है बेलबाग में इनकी दुकान है और हाफिज़ शमसुद्दोहा के आप जो है वो पोते हैं, और इस तरह से उन्होंने अपने दादा से जो विरासत में ये फ़न को हासिल किया और अपने फ़न का नमूना पेश कर रहे हैं। ये जो फ़नपारा आपको नज़र आ रहा है ये अहमद हनीफ मरहूम उनके साहबजादे अब्दुल वदूद साहब का है, जो कि दुबई में भी हालांकि पेशे से आप इंजीनियर हैं और दुबई में एक अरसे तक आपने अपनी खिदमत पेश की हैं, लेकिन उन्होंने जब ये नुमाइश का एहतमाम हुआ तो अपना वर्क भी जो है उन्होंने डिजिटल प्रिंट में यहाँ पर पेश किया है। इस तरह से इस पूरे नुमाइश में जो है आपको मुनफरिद खत्तात के नमूने जो है यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पर अक्कल कुआं से एक साहब हैं जो कि अहमद मुज्तबा नाम के साहब हैं, उन्होंने यहाँ पर खत्ताती का नमूना पेश किया है। अपने हाथों से बनाई हुई बुक उन्होंने बाकायदा एक तालिबे इल्म के हाथों से यहाँ पर भेजी है, और जिसमें खत्ताती किस तरह से सिखाई जाती है, किस तरह से सीखी जाती है, ये उसका पूरा यहाँ पर नमूना, और साथ ही साथ 30वां पारा जो है यहाँ पर पूरा मौजूद है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से पूरा अपने दस्त हुनर से उन्होंने 30वां पारा पूरा लिखा है और बड़ी मेहनत मुशक्क़त और जाफिशानी के साथ आपने तहरीर किया है, और ये पूरी स्केच पेन वगैरह से बॉर्डर बनाया है, पूरी लाइनिंग की है, और इस तरह से आपने अपना फ़नपारा इस नुमाइश के लिए पेश किया है। मैं इन साहबान को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ जो 3 रजिस्टर आपको नज़र आ रहा है ये तकरीबन ये 3 रजिस्टर में पूरा कलाम मजीद, पूरा कुरान पाक जो है वो बाकायदा आपको बॉल पेन से लिखा हुआ नज़र आएगा। आप देख सकते हैं कि ये हमारे शब्बीर हज़रत हैं जो कि मालिक स्कूल के रिटायर्ड टीचर हैं। रिटायरमेंट के बाद आपने ये नुस्खा जो है वो 52 दिनों में मुकम्मल किया है। ये बहुत बड़ी बात है कि 52 दिनों में जो है आप जो है अपना कुरान मजीद मुकम्मल तहरीर करते हैं। ये तो 3 रजिस्टर में ये बात आपके सामने आई, और उन्होंने ही जब ये 52 दिनों में उसको कंप्लीट किया तब उनको मज़ीद हौसला मिला, और उन्होंने 42 दिनों में जो है ये कुरान मजीद जो है वो पेश किया। 42 दिनों में उन्होंने ये पूरा मुकम्मल कलाम मजीद जो है वो लिखा है, और बहुत ही और बाकायदा अल्फ़ी कुरान लिखने की कोशिश की है। अलिफ अलिफ से हर लाइन को शुरू किया है उन्होंने, और इस तरह से बेहतरीन अंदाज से एक बेहतरीन फ़नपारा जो है हमारी नुमाइश का हिस्सा बना। और मैं तो समझता हूँ यहाँ पर जब आप देखते हैं तो आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले ज़माने में किस तरह से बिस्मिल्लाह लिखा जाता था, यहाँ पर कुरान मजीद ख़त्म हुआ और यहाँ से बिस्मिल्लाह के जो नमूने आपको मिलते हैं तो तकरीबन कई 100 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उन्होंने नमूने के तौर पर यहाँ पर लिख कर जो दौर हज़रत अली और दौर इब्राहीम और इस तरह से बेशुमार दौर का बिस्मिल्लाह जो है उन्होंने लिखने की सआदत हासिल की है। और ये भी एक बेहतरीन नुस्खा, बेहतरीन नमूना जो है, ये पुराना जो रस्मुल ख़त था अरबी का वो, और इस तरह से उन्होंने और बाकायदा 1400 बरस में इस्लामी खत्ताती का अज़ीमुश्शान शाहकार 15वीं सदी हिजरी की नूरानी पेशकश, तो उन्होंने बाकायदा मजमून भी तहरीर की है। तो ये कलाम मजीद, ये जो 3 नुस्खे आपके सामने यहाँ पर मौजूद हैं, मैं समझता हूँ कि ये हमारी इस नुमाइश का सबसे अहम हिस्सा था। और यहाँ पर जब हम आते हैं तो अहमद शफीक साहब जो हैं सिल्वर गिलास आर्ट के जो रूह रवां हैं, उनका जो है दस्त हुनर का ये जो दुआ है रब्बे ज़िदनी इल्मा, और इस तरफ से जिस वक्त आप आते हैं तो इस तरफ भी यहाँ पर आपको अहमद शफीक का जो है बेहतरीन नमूना देखने को मिलता है। इस तरह से ये पूरी नुमाइश जो है मैंने आपको चंद मिनटों में घुमाने की कोशिश की है, उसकी मुख्तसर सी तफसील बताने की कोशिश की है। हो सकता है कि मैं कहीं पर किसी का मुकम्मल अहाता नहीं कर सका हूँगा, किसी का हक़ अदा नहीं हो सका होगा, उनसे मैं माज़रत खा हूँ। लेकिन कुल मिलाकर एक तहरीक जो है मालेगांव एजुकेशनल फोरम ने पेश करने की कोशिश की है। गुज़िश्ता 2 साल में लॉकडाउन में
बच्चे लिखने की तरफ से बिल्कुल भी हट गए थे और लिखने की जो उनकी सलाहियत है वो मांद हो रही थी, उसमें खराबी आ रही थी। और ये जो नुमाइश का यहाँ पर एहतमाम किया गया, ये खालिस बच्चों को लिखने की तरगीब देने के लिए यहाँ पर इस मकसद के तहत यहाँ पर मालेगांव एजुकेशनल फोरम ने जो है ये नुमाइश का एहतमाम किया है। और इसका पूरा सेहरा जो है मालेगांव एजुकेशनल फोरम के सदर मोहतरम डॉक्टर अलहाज मंजूर हसन अयूबी साहब के सर जाता है और उसी के साथ साथ जो फोरम के दीगर अरकान हैं उनकी भी ये मेहनत शाख्ता का नतीजा है। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।